Hello everyone. Welcome back to my channel again after so long. क्योंकि बिज़ी थी मैं, हाँ बिज़ी थी और मुझे पता चल गया है कि मैं कुछ भी करती हूँ, मतलब कुछ भी मुझे अगर करना होगा, मतलब इट्स लाइक कि अब मुझे करना है तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने लगती हूँ। वैसे मैं आज तक अपनी पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, वैसे अब मैं वीडियो बनाना भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, स्पेसिफिकली यूट्यूब वाला। पहले मैं मज़े मज़े में बहुत सारे वीडियोस बनाती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहीं डालूंगी नहीं, मतलब पता क्या था, ऐसे कोई बोझ नहीं था, मैं ऐसे ही बना लेती थी। बट अब मुझे पता चल गया कि मुझे डालना है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है दिमाग में कि हफ्ते में एक बार डालना है या 2 बार डालना है। मैं रोज़ डालना चाहती हूँ, बट क्योंकि अब ये हो गया कि डालना चाहती हूँ या डालना पड़ेगा, तो अब मैं इसको भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। ये काइंड ऑफ आई थिंक कि बीमारी हो गई है मुझे। अब मुझे पढ़ाई करनी है, मैं उसको भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। अभी ये सब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा अप्रैल मंथ से। फिर मैं सोचूंगी कि यार मेरे पास काम ही नहीं है कुछ, मैं करूँ क्या। और अगर मैं कुछ सोचूंगी कोई लैंग्वेज पढ़ने का या कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का, फिर मैं उसको भी प्रोक्रेस्टिनेट करने लगूँगी। और जब मेरा ऐसा टाइम आएगा कि मुझे मूवी देखने के लिए बहुत सारा टाइम है, तो मैं मूवी देखना भी प्रोक्रेस्टिनेट करने लगती हूँ। मतलब मैं क्या कहूँ, बीमारी ही है ना ये। वेल अभी के लिए आई गेस 12 बज रहे हैं, 1 बजने जा रहे हैं रात के। तो आज तो 10 तारीख हो ही गया। इस महीने को ख़त्म होने में आई गेस 20 दिन बचे हैं, 20 दिन ही बचे हैं, हाँ 20 दिन बचे हैं। और अगले महीने 2 तारीख के बाद से हम लोगों का जेई मेंस अप्रैल शिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट और करना है यार। मतलब मॉक्स मैं दे रही हूँ, दे क्या रही हूँ, मैंने 1 दिया है या 2 दिया है अभी इस मंथ में। मैंने 1 या तो अभी शुरुआत की थी मैंने, तो दिया है मैंने। एंड बट मुझे उसको मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे, और मुझे और भी पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ बट और भी करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे तो ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट भी लेट किया था और अभी भी मैं एकदम नॉर्मल पढ़ रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा ऐसे हड़बड़ी या टेंशन होता ही नहीं है मुझको। 10th में बहुत भयंकर टेंशन होता था मुझको, मतलब मैं पागलों जैसे पढ़ती थी। बट आई डोंट नो 11th में आने के बाद से क्या हो गया। 12th में आने के बाद और 11th में तो टेंशन भी होता था कि ओके इतना तो परसेंटेज लाना ही है। 12th में तो बोर्ड्स दे रही थी मैं, और बोर्ड्स में भी एकदम टेंशन नहीं हो रहा। हम लोग रात को ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, और फिर नेक्स्ट डे हल्का सा रिग्रेट कर रहे हैं कि यार खेलना नहीं चाहिए था, वरना मैच रिवीजन कर रही होती। बट फिर भी एग्ज़ाम देने के बाद वी आर लाइक दे दिया, अब कोई टेंशन नहीं है। वरना 10th में मैं पहले पूरा हफ्ते एग्ज़ाम, जब तक वो एग्ज़ाम में दे ना लूँ, उस एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले तक भी मेरा टेंशन एकदम ऐसा रहता था कि मेरा पेट ख़राब हो जाता था। और एग्ज़ाम पे जैसे मैं इतना फोकस्ड रहती थी कि मैं देती थी, एंड फिर मैं बाहर आती थी और मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं होती थी, और मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आता था। ऑब्वियसली कंपेयर करें 12th और 10th का, 10th में बहुत ज़्यादा पढ़ती भी थी, उसमें सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं ब्रो। उसमें एसएसटी था, सोशल साइंस, जिसमें सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी थी। और जो मैं उसको एक एक लाइन रट डालती थी उसका, मतलब मुझे उसमें मार्क्स ही नहीं कटवाने थे अपने। मैप में रट डालती थी, पूरा मैप मुझे याद था। और इंग्लिश में तो मेरे कभी नहीं कटते, इंग्लिश में मैं मस्त थी। मैथ्स मेरा सबसे बड़ा एक मैं स्टेक पे रखती थी जिसको, वो था मैथ्स, जिसमें मैं आधे नंबर तो लाती ही थी। ऐसा नहीं कि मैथ्स एकदम ही ख़राब था, लाती थी मैं, पढ़ती थी, उसमें मेहनत भी करती थी। और सबका मुझे पता था कि ये सब मैं खींच लूँगी, बस मुझे मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा खींचना है, क्योंकि मैं ज़्यादा खींचूँगी तभी थोड़ा सा कुछ आएगा उसमें। बाकी सब मेरा परफेक्ट था 10th तक, इतना कि मैं अब देखती हूँ तो उसको देख के मुझे सेटिस्फैक्शन होता है। अब मैं फ्यूचर सेल्फ हूँ। 12th में मैं ये नहीं सोचती थी।
10th में मैं सोचती थी, 12th में नहीं सोचती थी, और अब मैं सोच रही हूँ कि यार 12th में भी पढ़ना था ना, 12th में भी इतना छूट, पता नहीं क्या हो गया था, टेंशन ही नहीं होता था। इतना सारा सिलेबस है बट फिर भी टेंशन नहीं होता था कि ओके कंप्लीट करना है, पता नहीं। लेकिन अब तो मैं पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यार ऐसे पढ़ना था ना, क्योंकि मैं 2-3 महीने ही पढ़ी हूँ ना ये, और मुझे बोर्ड्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मतलब समझ के आ रहे थे, उस टाइम भी समझ में आते थे, बट कुछ ना कुछ तो गलत हो जाता, कुछ कुछ तो छूट जाता था, कुछ कुछ आता नहीं था, कुछ कुछ आता था, ऐसा होता था। और अब मैं भाई का देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। सो वो सब छोड़ते हैं, लेट्स फॉरगेट इट। एंड हाँ, तो मेरा भाई आज 12th का मैथ्स एग्ज़ाम दे के आ रहा है। हाँ, वो तो मुझसे कम ही पढ़ता है, मैं तो फिर भी पढ़ती थी, तो पता नहीं उसका क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट मैंने मैथ्स पेपर देखा और जैसे जैसे मैंने उसको बोला था कि ये तो कर ही लेना, ये तो आएगा ही, इस टाइप के आएंगे ही, वो क्वेश्चंस आए थे। और या क्योंकि मैं भी ऐसे मैं मैथ्स ही एक था जिसमें मैं स्ट्रैटेजी बनाती थी पास होने के लिए, और मुझे पता रहता था कि ये करूँगी तो मैं पास होंगी। मैं पूरा ब्लूप्रिंट देख देख के सारे हर टाइप के क्वेश्चंस, जो भी मेरे चैप्टर्स तैयार रहते थे उसके हर टाइप के क्वेश्चंस कर लेती थी, ताकि जितना मैंने किया है उतने में तो आ ही जाए। तो मैंने उसको बताया था कि पास होने के लिए कर लेना। सो एंड टाइप्स भी बताए थे। अब उस बंदे पे है ब्रो, पढ़े तो ना होगा पास। आई डोंट नो उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बट लीव इट, दूसरे का टेंशन ही नहीं लेना अपने को। हम मुझे अपना देखना है। सो या मैंने मैथ्स का पेपर देखा, टफ था बट इजी क्वेश्चंस थे, बट लेंदी भी थे। इजी क्वेश्चन मतलब मीडियम टाइप क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आए थे। एमसीक्यू लेंदी था, आई गेस हल्का सा मॉडरेट था या, और हाँ इंटीग्रेशंस वगैरह आए थे, लेंदी था बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे, ज़्यादा से ज़्यादा। केस बेस तो उसके मॉडरेट आते ही हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आए। सो या तो गया जैसा पेपर गया 12th वालों का इस साल। आई डोंट नो, मैं सुन रही हूँ सारे पेपर्स टफ आ रहे हैं, 10th के भी आ रहे हैं। सो आई डोंट नो, पता नहीं उनको ही टफ लग रहे हैं या आ भी रहे हैं। टीचर्स भी तो कहते हैं कि टफ आ रहे हैं, सो शायद आ रहे होंगे टफ। नेक्स्ट पेपर है इनका इंग्लिश का, एंड इंग्लिश तो इजी आता है, लिटरेचर इंग्लिश या पैसेज। सो आई गेस ज़्यादातर बच्चे लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ के जाएंगे, क्योंकि साल भर उन्होंने पढ़ा होता है, इंग्लिश रटा हुआ होता है। एंड या सो मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, बस। और मेरा जो वेट बढ़ रहा है ना, अगर मेरा इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं हुआ, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मेरा अगर इस एग्ज़ाम में कुछ नहीं हुआ, सो मेरे एक लॉस नहीं होंगे, एक आख लॉस नहीं होंगे, 2-3 लॉस होंगे। एक तो मैं वेट गेन कर रही हूँ, एक आख छोड़ दो, वेट गेन इज़ वेरी 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 बैड थिंग फॉर मी, क्योंकि एक तो वेट कम होता ही नहीं है और नहीं तो और बढ़ रहा है उस पर। सो बहुत भयंकर सिचुएशन आ जाएगा। और नहीं तो अप्रैल मंथ में मेरे घर फंक्शन है, उसमें मैं मोटी चाबी से देखूँगी। ये भी मुझे टेंशन, बहुत सारे टेंशन है मुझे, एग्ज़ाम से ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों की टेंशन है। वहाँ मैं कहाँ थी, मेरा भाई आ गया था और फिर मेरा वीडियो वो हो गया, बंद भी हो गया। एंड उसके बाद अब मैं फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आई विल मर्ज इट, ओके। सो यहाँ मुझे इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन है कि वैसे मेरा वेट गेन कर रही हूँ मैं, और वैसे ही एक्सेल आजकल पहन रही हूँ, डबल एक्सेल ना हो जाए अगले महीने तक, आई डोंट नो, शिट मैन। एंड उसके अलावा मैं अभी पढ़ रही हूँ केम का फिज़िकल का पार्ट, और आई एम थिंकिंग ऑफ शेयरिंग वॉट एवर आई विल स्टडी, जब तक मैं एग्ज़ाम दे ना दूँ। हाँ, जब तक मैं एग्ज़ाम दे ना दूँ, रिज़ल्ट कुछ भी आए ब्रो, मैं शेयर करती रहूँगी, ताकि मैं अगर फ्यूचर में कभी देखूँ वीडियो। मैंने ये बात कल सोची बैठ के कि अगर मैं मतलब
ऑब्वियसली कोई और देखे या ना देखे, मैं फ्यूचर में जब खुद की वीडियो देखूँ एंड आई विल बी सीइंग कि मैं उस टाइम क्या कर रही थी, उस टाइम में पढ़ रही थी या क्या कर रही थी, एंड हाउ वाज द डे गोइंग। बहुत कुछ वी कैन रिलेट इट। हो सकता है 10 साल बाद देखूँ, कुछ भी हो सकता है। सो ये एक जर्नी रहेगी, भले ही 1-8 महीने की हो, एंड उसके बाद I'll update. I'll try to change to a vlog, or I'll mix up everything. I can do anything. ऐसे क्रिएटिव चीज़ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मिक्सड अप एवरीथिंग। बट वो वीडियो ज़्यादा लंबा है, मैं थोड़ा बहुत ही बोलती हूँ और ये 10 मिनट हो जाता है, एंड तो मैं ज़्यादा बोलूँगी तो क्या होगा। सो आगे वॉट एवर आई अपलोड या जो भी मैं लाऊँगी या जो भी मैं शेयर करूँगी वो तो आगे होगा, बट अभी मेरे पास सिर्फ यही है, द जेई एक्सपीरियंस, द थिंग आई एम लर्निंग। रिवाइज़ कर रही हूँ या मैं कोई प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो इट विल बी अ फेज़, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सिर्फ इस फेज़ में ही पढ़ाई नहीं करूँगी, आगे और भी कॉम्पिटिटिव फेज़ आएंगे जिसमें मुझे फिर पढ़ना होगा, एंड आई विल रिमेंबर कि ओके मैं जेई के फेज़ में थी, ओके मैं इस फेज़ में थी, एंड मुझे ये 12th और 10th से ही चालू करना चाहिए था, क्योंकि क्योंकि और हम लोग चेंज भी होते रहे। जैसे कि मैं 10th में ज़्यादा टेंशन लेती थी, ज़्यादा पढ़ती थी, अब मैं टेंशन नहीं ले रही, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, पता नहीं क्यों नहीं ले रही हूँ, या ले भी रही हूँ तो आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट। पहले मैं जितनी भी टेंशन लेती थी मैं काम करती थी अपना, अब मेरा ये होता है कि मैं टेंशन भी लेती हूँ, काम भी नहीं कर रही हूँ। सो एक फ़ेज़ होता है, और ऐसा नहीं कि ये फ़ेज़ पहली बार आया मेरे लाइफ में, नहीं, हर 2 साल बाद मैं वो फ्लक्चुएट हो जाती हूँ। सो कभी जलती हूँ, कभी बुझती हूँ। सो या कोरोना के बाद मैं फिर पढ़ने लगी थी। कोरोना में 1 साल ऐसा मेरा 7th में पढ़ाई की थी, 8th में कोरोना आ गया था, तो वैसे ही मैंने पढ़ा नहीं था। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर आई वाज लाइक ओके मज़ा आ रहा है। फिर 9th में तो ऐसा कम हो गया कोरोना, आधे स्कूल के टाइम से हम लोग पढ़ रहे थे, हाफ ईयरली से हम लोगों ने परमानेंट ज्वाइन कर लिया एंड हम लोग पढ़ रहे थे। सो उसके बाद मैंने 2 साल अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि ऑब्वियसली आइसोलेटेड थे हम लोग। उसके बाद अचानक से मुझे एक माहौल मिला कॉम्पिटिटिव, और फिर मैं पढ़ने लगी। तो 10th में ज़्यादा ही पढ़ रही थी, ज़्यादा ही कि पढ़ना है। एंड उसके बाद आई गेस नॉर्मलाइज हो गया सारा चीज़, सो मैंने पढ़ना आई गेस कम कर दिया। बट ये चीज़ सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने देख रही हूँ कि बहुत लोगों के साथ हुआ है, बट आई कैन स्टिल इम्प्रूव इट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। आई एम सॉल्विंग थिंग्स, आई एम लर्निंग थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू रिवाइज इट ऑल्सो। मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट ऑब्वियसली मेरा नहीं हुआ 3 महीने में, बट जितना भी हुआ है मैं चाह रही हूँ उसको रिवाइज़ करूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस बार जो पेपर आया था वो मिक्सड अप था। एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन, फिजिकल के 2 चैप्टर्स इकट्ठे मिक्स हो के आ गए। फिजिकल क्या, इनऑर्गेनिक में थर्मोडाइनमिक्स के कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड आया, एक क्वेश्चन मिक्स आया था डेल्टा जी का। सो मुझे इनऑर्गेनिक के असर्शन रीजनिंग में, हाँ मुझे याद है, स्टेटमेंट 1 वाला, स्टेटमेंट 2 वाला। सो मुझे इसलिए टेंशन हो गया था मैथ्स में, फिज़िक्स में, कि मिक्स्ड अप करके चीज़ें आ रही हैं। वैसे एकदम ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से प्योर एक ही चैप्टर से कुछ है, रिलेटेड आ रही हैं। सो मुझे तो वो टेंशन हो गया था, बट आई एम लाइक चलो अभी इतना तो है ना कि अगर फिज़िकल में हो ही गया मेरा, तो फिज़िकल में से अगर मिक्स्ड अप आया तो मैं कर लूँ, इतना तो कम से कम मेरा प्रिपरेशन हो। ऑर्गेनिक का जो होगा सो होगा, बट इनऑर्गेनिक मिक्स्ड आ जाए तो मैं कर लूँ। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन मैंने किए भी थे, फिज़िक्स पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन हो जाए, मैथ्स कुछ क्वेश्चन हो जाए। सो इन शॉर्ट कुछ भी हो, वी हैव टू अचीव सर्टेन थिंग्स, सर्टेन गोल्स, कि मतलब ठीक है मैंने इस लेवल तक की और इतने मार्क्स आए, सो इट्स ओके। ऐसे रिग्रेट ना रहे कि मतलब रिग्रेट ऑब्वियसली रहेगा कि मैंने पहले शुरू किया था, या पहले मुझे एडमिशन कराना था, बट फिर
कुछ कुछ हुआ एंड फिर ये हुआ कि नहीं अब पढ़ाई करेंगे. सो इसलिए अभी इतने में जितना हो सके वील नॉट स्टॉप, वील कीप डूइंग. वील क्या, मैं करती रहूँगी एंड आई सी द रिजल्ट्स. जो भी होगा आई एक्सेप्ट इट एंड लेट्स सी कि अभी क्या चल रहा है, मार्च. तो अगले मार्च तक मैं कहाँ रहूँगी मुझे नहीं पता. घर ही पे रहूँगी या बाहर रहूँगी या कॉलेज में रहूँगी, कहाँ रहूँगी. मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे रात में भी लोग नहीं सो रहे हैं. सोचो यार, मैंने रात में वीडियो बनाया इसलिए ताकि शांति रहे, बट रात में भी ये लोग नहीं सो रहे हैं. सो या, इट वॉज ऑल अबाउट what I wanted to say, what I wanted to share. एंड मैं 2-3 वीडियो पहले डालना चाहती थी कुछ दिनों पहले, बट आई डोंट नो, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया. मुझे कुछ टॉपिक नहीं मिला या मेरा मन नहीं हुआ, आई डोंट नो. सो मैंने नहीं डाला. सो अभी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा टाइम स्पैन हो गया एंड आई डोंट थिंक पूरा लोग सुन पाएंगे. मैं इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं डालना चाहती हूँ, बट क्या करूँ, बोलने लगती हूँ तो फिर वो लॉन्ग हो जाता है. सो या that was all I wanted to share. So bye bye, and please don't share, but like and subscribe if you are listening to me. And if you're listening to me till now, then please do it.